आदर व सम्मान के योग सभी साथियों को मेरा नमस्कार। यह मेरा सौभाग्य है कि महान सम्मान सुधारक सदी के महानायक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती पर्व पर मुझे आपके समक्ष आने का अवसर मिला है। अगर बाबा साहब जी नहीं होते तो हमारा दबा कुचला शोषित समाज आज मुख्य धारा में कभी नहीं आ सकता था। उन्होंने नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हम उनके द्वारा बताए रास्ते पर चले। बाबा साहब की जयंती आज पूरा देश बड़े धूमधाम से मना रहा है। उसी निमित्त आज गांव रत्ताखेड़ा के ग्रामीण द्वारा मुझे निमंत्रण दिया गया था और बड़ी खुशी हुई इनसे मिलके यहाँ आके। सभी देशवासी हर गांव में, हर घर में आज बाबा साहब की जयंती बन रही है और बाबा साहब ने पूरे देश को एक समानता का अधिकार, एक समानता से चलने का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का सभी अधिकार दिए हैं। इसलिए हम अपने पूर्वजों को याद करते हुए आगे बच्चों को, जो हमारी पीढ़ी है, उसके बारे में संस्कार दें, आगे बढ़े, देश तरक्की करे। यही निवेदन, यही प्रार्थना। आज हमारे युग पुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का प्रकाश पर्व है। इस पर मैं पूरे भारत राष्ट्र को, अपने समाज को, सबको शुभकामना देता हूं और बाबा साहब के चरणों में सत सत नमन करता हूं। ऐसे महापुरुष सदियों में इस धरा को मिलते हैं। जब ये पूरा युग परिवर्तन करने के लिए आते हैं तो उनका जो पूरा संघर्ष का जीवन रहा, तब देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था भी नहीं थी, तो बहुत सारी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन ये जो ऐसे महापुरुष आते हैं, ये समय को परिवर्तन करने के लिए आते हैं, तो उन्होंने उन सारी बाधाओं को पार करके जहाँ अपने जीवन को प्रकाशित किया, वहाँ पूरे समाज को भी एक रोशनी दिखाने का काम किया। और बाद में उन्होंने जैसे भारत के संविधान की रचना की और भारत एक लोकतांत्रिक देश बना और उसको सबको समान अधिकार मिले, महिलाओं को, पुरुषों को, वंचितों को, पिछड़ों को, तो ये बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है। इसलिए बाबा साहब की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। मैं उनको, उनके चरणों में प्रणाम और नमन ही कर सकता हूँ। आज उनकी जयंती पर हमें क्या प्रण लेने की आवश्यकता है? महापुरुषों के प्रति जो सच्चा प्यार है, सच्ची श्रद्धा है, वो है उनके रास्ते पे चलना। और उनका रास्ता है कि वंचितों को, गरीबों को ऊपर उठाने का जो उनका संकल्प है, सबको शिक्षित बनने का जो उनका दिशा निर्देश है, और समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति भी तरक्की करे, जो उनका वो सपना है, उस सपने को अगर हम साकार करें अपनी मेहनत परिश्रम से, तो ये हमारी सच्ची उनके प्रति श्रद्धा होगी और उनके प्रति सच्चा प्रेम होगा। तो दूसरा, समाज के अंदर जैसे भाईचारा कायम करें, क्योंकि उन्होंने समानता की बात की, समानता का अधिकार संविधान में उन्होंने दिया, तो ऐसे सारा समाज बिना किसी भेदभाव के एक साथ आगे बढ़े, उसमें महिला, पुरुष, नौजवान, बड़ों का सम्मान हो और सब शिक्षित बने और जाति पाति और धर्म के बंधनों से मुक्त होकर अपने जीवन को भी सार्थक करें, अपने पारिवारिक जीवन को सार्थक करें, अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। ये ही उनका सच्चा संदेश होगा जो आज के दिन हम ऐसा संकल्प ले सकते हैं। क्या प्रकाश डालना चाहेंगे आज जो महापुरुष की जयंती है वो? ऐसे अनेक युग पुरुष इस धरातल पर आए हैं। किसी न किसी रूप में भगवान ने उनको भेजा है लोगों की सेवा के लिए। जैसे युग पुरुष बाबा भीमराव अंबेडकर जी, समय के हिसाब से जो वहाँ एक ज्ञान के भंडार थे, वो उस समय के विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। उन्होंने जो संविधान को लिखने का काम किया है, वो एक ऐसा संविधान लिखा है कि आज सारा समूचा दुनिया हमारे संविधान की तरफ नहीं देखते भी कौन था लिखने वाला। ये उन्होंने लोगों को, सभी को, सर्व समाज को मौलिक अधिकार दिए और उन अधिकार को देने का काम, उनको अधिकार के साथ कर्तव्य का भी वहन करने का उनको संदेश दिया। सर्व समाज के लिए उनको ऐसे संरचना की कि सभी समाज अपने लेवल पर ऊपर उठे, भाईचारा बना रहे और लोगों को उन सदा ही ऊपर उठने का संदेश दिया।
और इतने जैसे 2 साल और 11 महीने जिस टाइम उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया इसको लिखने में, जिस टाइम वो इसको पूरा करके इन्होंने रखा था तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने ये कहा था कि हमने संविधान को लिख तो दिया, लेकिन इसको लोग मतलब आगे कैसे इसको मतलब इसका पालन करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो अगले वाला जाने। तो युग पुरुष उनको हम आज इस उनकी जयंती पर उनको हम सत सत प्रणाम करते हैं। सारी दुनिया में आज बड़े एक प्रकाश पर्व के तौर पर इसको मनाया जा रहा है और वो सदैव लोगों के प्रेरणा स्रोत रहेंगे। हम उनको बार बार उनको नतमस्तक करते उनका धन्यवाद करें। सबसे पहले मैं संपूर्ण भूमंडल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी विराट व्यक्तित्व है, जिन्होंने न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण भूमंडल के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का निर्माण करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। और उनका एक सपना था कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें कानून का शासन होगा, व्यक्ति का शासन नहीं होगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी अध्ययन के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर अगर हमें राष्ट्र बनाना है तो उस राष्ट्र का निर्माण भाईचारे के आधार पर होना चाहिए। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को वो लोकतंत्र के आधार स्तंभ मानते थे। अगर इनमें से एक पिलर भी हिल गया तो हम लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व पर वर्तमान संदर्भ में जब भी बात होती है तो कुछ लोग उसको दलित समाज के साथ जोड़कर देखते हैं, कुछ लोग उसे केवल संविधान के साथ जोड़कर देखते हैं, कुछ लोग केवल उसे वंचित वर्ग का मसीहा के रूप में ही जोड़कर देखते हैं। लेकिन आज एक शिक्षक होने के नाते मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व एक विराट व्यक्तित्व है। और उस विराट व्यक्तित्व के अंदर उसका जो सपना था, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व को मेरे से कोई संक्षेप में पूछे कि क्या है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर संस्थाओं का निर्माण करना ही परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना है। यही इसका उद्देश्य था और यही उसका लक्ष्य था। आज हमारे सदी के महानायक बाबा भीमराव अंबेडकर जी की महापर्व महाजयंती है। इस उपलक्ष्य में हमारे समाज को, खासकर शोषित वंचित समाज को एक संकल्प लेना चाहिए कि जैसे बाबा साहब ने एक अकेले महापुरुष महानायक ने एक ऐसे समय में जब हमारे समाज को लोग एक निंदा की, वंचित की दृष्टि से देखते थे, उस समय कैसे बाहर निकलकर सभी बाधाओं को पार करते हुए एक ऐसे समाज का निर्माण किया जिसमें सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हुआ, सभी को समान शिक्षा, समान रोजगार, समान आदर व सम्मान, इन सब का हक दिलाने वाले हमारे बाबा साहब की आज जयंती पर हम उन्हें लाख लाख बधाई देते हैं। वह सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथियों आज मैं एक चीज़ का खास निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज हमारा शिक्षित समाज है, सक्षम समाज है, वो बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने से संकोच कर रहा है, कतरा रहा है। इसी वजह से आज हमारे समाज में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है और काफ़ी अपराध की दृष्टि से हमारा समाज, हमारे बच्चे, जो शिक्षित समाज है वो अपराध की दृष्टि में जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब के बताए रास्तों को या उनकी किताबों का अनुसरण नहीं कर रहा है। मैं अपने भारतवासियों से, खासकर शोषित वंचित वर्ग से यही निवेदन करता हूं कि बाबा साहब के किताबों को, उनके ज्ञान को, उनके उपदेशों को पढ़े व उनसे शिक्षा ग्रहण करे कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनके भविष्य को बनाने के लिए हमें एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है। वह उनके कार्यों में, उनके भविष्य में एक अच्छे महाशिक्षक, महाविनायक, महानायक बाबा साहब की तरह हमारे बच्चों को बनाना है, ताकि एक एक बच्चा, एक एक समाज का युग पुरुष अनेकों सदियों तक काम करता रहे और हमारे समाज को आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद साथियों।